बीरू एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का स्वागत है। डियर बात करेंगे छत्तीसगढ़ में। आज मामला माननीय छत्तीसगढ़ की हाई कोर्ट में सुना गया बीएड चयनित वर्सेस डीएलएड मामले में। जैसा कि आप जानते हैं कि छत्तीसगढ़ में बीएड के कैंडिडेटों को जो नियुक्ति पत्र है वो 11 अगस्त 2023 के देवेश शर्मा के जजमेंट के बाद आया है। माननीय सुप्रीम कोर्ट के 11 अगस्त 2023 के फैसले के बाद वहां पर नियुक्ति पत्र वितरित किया गया है। पूरा मामला आप जानते हैं कि छत्तीसगढ़ में पहले छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के द्वारा बीएड कैंडिडेटों के काउंसलिंग इत्यादि पर रोक लगा दी गई थी। लेकिन जब बीएड के कैंडिडेट माननीय सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे और वहां पर अपनी बात रखी थी और उनके बाद वहां पर जो उनको हरी झंडी थी काउंसलिंग इत्यादि में दी गई थी और पूरी तरीके से वो लोग वहां पर सिलेक्शन पा लिए और नियुक्ति पत्र पा करके विद्यालयों में सेवाएं दे रहे हैं। वहां पर डीएलएड की तरफ से मामला कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ राज्य में अभी भी विचाराधीन है। वहां की बात की जाए हाई कोर्ट में, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने मेरिट और लॉ पर जो डिसाइड करने का फाइनल आदेश था वो माननीय छत्तीसगढ़ राज्य की हाई कोर्ट को दे रखा था और हाई कोर्ट पर आज इसकी एक महत्वपूर्ण सुनवाई हुई। बीएड की तरफ से भी एडवोकेटों की एक बड़ी फौज थी और डीएलएड की तरफ से आप जानते हैं मीनाक्षी अरोड़ा मैम वहां पर उपस्थित हुई थी अपना पक्ष रखने के लिए। जस्टिस भी थे पूरी तरीके से वर्चुअली रूप से, कहीं ना कहीं सुनवाइयां चल रही थी। लेकिन मामला मीनाक्षी अरोड़ा मैम की तरफ से एक ही प्रश्न रखा गया, सारी चीजें बताई गई कि ऑलरेडी इस संदर्भ में जो मामला है डिसाइड हो चुका है। देवेश शर्मा वाला जो मैटर था उसी के सापेक्ष में उन्होंने सारी बातें बताई कि 11 अगस्त 2023 का जजमेंट आ चुका है और इनकी नियुक्ति तो ऑलरेडी पहले से ही 11 अगस्त 2023 की बात की गई है। जब जजमेंट आया तो ऑलरेडी ये तो मामला पूरी तरीके से डिसाइड है ही महोदय, इसमें कुछ है ही नहीं। इस तरीके की काफी दलीलें रखी गई और अंततः माननीय हाईकोर्ट के द्वारा एक जो नई डेट है वो तालीम की गई। क्यों तालीम की गई? क्योंकि आप जानते हैं कि ऑलरेडी एमपी स्टेट ऑफ गवर्नमेंट की तरफ से मामले को माननीय सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर पिटीशंस के रूप में फाइल किया गया है। वहां पर दो चीज जानने का प्रयास किया जा रहा है। एक पहला ये कि जो क्लैरिफिकेशन है यानी कि जो जजमेंट आया है 11 अगस्त 2023 का वो किस तरीके से और कब की डेट से लागू होगा, यानी कि रेट्रो होगा या प्रोस्पेक्टिव। और दूसरा मामला ये है कि जो रिक्रूटमेंट ऑनगोइंग थी उस पर किस तरीके से जजमेंट को लागू कराया जाएगा। तो ऑलरेडी इसके संदर्भ में स्पेशल बेंच के माध्यम से जो तारीख है माननीय सुप्रीम कोर्ट में वो आप जानते हैं 23 फरवरी की लगाई गई है। जस्टिस सुधांशु धूलिया और अनिरुद्ध बोस जी के बेंच पर मामला एमपी वर्ग 3 की शिक्षक भर्ती से एमपी स्टेट ऑफ गवर्नमेंट की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में खींचा गया है। तो उसको देखते हुए यहाँ पर ऑलरेडी तो पहले से पता था कि जो हाई कोर्ट है निश्चित तौर पर सुप्रीम कोर्ट का वेट करेगी, क्योंकि जबलपुर हाई कोर्ट में भी जो भी सुनवाई हुई थी वहां की डेट आपने देखी कि 26 फरवरी मुकम्मल की गई। तो यहाँ पर भी छत्तीसगढ़ राज्य में आज हाईकोर्ट में छत्तीसगढ़ की एक जो डेट है वो तालीम की कर दी गई 27 फरवरी की। हालांकि जो बीएड की तरफ से एडवोकेट थे उनका प्रयास था कि 5 फरवरी की 5 मार्च की डेट दी जाए, 5 मार्च 2024 की डेट मेंशन की जाए। हालांकि जो डीएलएड की तरफ से एडवोकेट थी मीनाक्षी अरोड़ा मैम ने उन्होंने प्रयास किया कि जल्द से जल्द इसकी सुनवाई की जाए। इस पर जज महोदय ने कहा हाई कोर्ट में कि देखिए हम तो इस केस को लंबा खींचने वाले थे होली के बाद, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी काफी केस लगे हुए हैं। लेकिन जब हमको ये जानकारी मिली कि एमपी स्टेट ऑफ गवर्नमेंट की तरफ से ट्रांसफर पिटीशंस क्लैरिफिकेशंस को लेकर के फ्रेश रिक्रूटमेंट में या ऑनगोइंग रिक्रूटमेंट में स्पष्टीकरण के लिए सुप्रीम कोर्ट में मामला लगा हुआ है 23 फरवरी को माननीय सुधांशु धूलिया और अनिरुद्ध बोस जी के बेंच में, तो इसलिए हम इस केस को 27 फरवरी को ही मेंशन करते हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि जो डिसाइडेशन माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 23 फरवरी 2024 को दिया जाएगा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जस्टिस अनिरुद्ध बोस और सुधांशु धूलिया जी के बेंच के द्वारा, निश्चित तौर पर सेम एटीट्यूड डिसीजन वहां पर छत्तीसगढ़ में और एमपी वर्ग 3 की शिक्षक भर्ती में ऑलरेडी डिसाइड होना तय है। चूंकि मीनाक्षी अरोड़ा मैम ने कई बातें और रखी। उन्होंने बिहार में जो पटना हाईकोर्ट का जजमेंट आया जहां पर बीएड को बाहर करने का आदेश दिया गया, उत्तराखंड राज्य के हाईकोर्ट का, इस तरीके की कई दलीलें उन्होंने रखी। लेकिन फिलहाल एक नई डेट दी गई 27 फरवरी को, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में 23 फरवरी को एक महत्वपूर्ण सुनवाई लगी है क्लैरिफिकेशंस को लेकर के, जो कि मध्य प्रदेश की स्टेट गवर्नमेंट आपके द्वारा लगाई गई है ट्रांसफर पिटीशन के रूप में। वहीं से डिसाइड होगा कि जजमेंट कब से लागू होगा, रेट्रो या प्रोस्पेक्टिव, और जो ऑनगोइंग भर्तियां थी जो आउटकम थी उन पर किस तरीके से जो जजमेंट है 11 अगस्त 2023 का वो किस तरीके से लागू होगा। इन सारी चीजों पर जैसे ही सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सारी बातें डिसाइड हो जाएंगी तो उसी के आलोक में अनुच्छेद 141 के तहत जो राज्य की हाईकोर्टें हैं अपना डिसीजन लगा देगी। उम्मीद करता हूं कि डाउट क्लियर हुआ होगा। आज छत्तीसगढ़ राज्य की हाईकोर्ट में महत्वपूर्ण सुनवाई हुई और एक नई डेट 27 फरवरी को दे दी गई, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी ट्रांसफर पिटीशन या क्लैरिफाई को लेकर के जो याचिका है क्लैरिफिकेशंस को लेकर के वो लगाई गई है एमपी स्टेट ऑफ गवर्नमेंट से, और उसका वेट करेगी छत्तीसगढ़ राज्य की हाईकोर्ट। निश्चित तौर पर उम्मीद करता हूं डाउट क्लियर हुआ होगा। पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।